Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। आपने डॉक्टर चौधरी की कही बातों को सुना। मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं पूरे देश से जिसमें पेशेंट खींच के मेडिकल स्टाफ के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। आई वांट टू नो सर कि जिस ट्रॉमा की बात डॉक्टर चौधरी ने कही, क्या गुजर रही है आप लोगों के ऊपर? हेल्पलेसनेस तो हमें दिख रही है जनता के लेवल पर भी और मेडिकल कम्युनिटी के भी लेवल पे, क्योंकि आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हेड किया है, आपकी लगातार सारे डॉक्टरों से बात हो रही होगी। I have no hesitation in admitting there is a complete systemic failure. अगर कल रात को आप देखें, गंगाराम में एक रात में 24 डेथ्स हुए। मैं कितने अपने डॉक्टर भाइयों के साथ संपर्क में हूँ जो कोविड सेंटर्स रन कर रहे हैं। एक ने आज हॉस्पिटल बंद किया है कि मैं इससे ज्यादा मरीज नहीं ले सकता, मेरे को अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे, मेरे 16 पेशेंट वेंटिलेटर पे, मैं क्या करूं। किसी का दिल्ली से फोन आता है कि यमुनानगर में वेंटिलेटर अवेलेबल है, तो मैं उनको लेके वहां आ जाऊं। और यथास्थिति ये है आज के, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स में मिस्टर भार्गव की स्टेटमेंट है कि जो मारुति ने वेंटिलेटर्स बनाए हैं वो 6000 वेंटिलेटर मारुति के वेयर हाउस में ही पड़े हैं। एंड द अदर वेंटिलेटर्स आर नॉट इवन ऑफ गुड क्वालिटी। और किसने, स्पेनिश फ्लू पहले बात हो रही थी, किसने नहीं चेताया? हमने इनको चेताया कि प्लीज तैयारी करो। अगर वेंटिलेटर है, पहले आप ट्रेनिंग तो दो वेंटिलेटर्स की। पहली स्टेज में आईएमए के डॉक्टरों ने मेरे आह्वान पर हर जिले सिविल हॉस्पिटल में जहां वेंटिलेटर नहीं थे, हमने वेंटिलेटर दिए। बट देन द प्रॉब्लम वाज स्टाफ डिडंट नो हाउ टू डू, दे हैव नॉट क्रिएटेड फैसिलिटीज। आप रिक्रूटमेंट ऑफ डॉक्टर्स देखो, हम सारे आज कह रहे ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टोक्लेमाजोल। मेरे को वो दिन से डर लगता है कि आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इतने लंबे लंबे टाइम काम करके कोविड फटीग हो चुका है। एंड टेल मी, वेयर इज द डीजीएचएस एंड द एनसीडीसी चीफ? व्हाई इज इट अ पॉलिटिकल इशू? हम ऑक्सीजन की कमी पूरी कर रहे हैं। अरे पॉलिटिकल लीडरशिप, आपने इतनी रैलियां कर दी, आपने कुंभ मेला कर दिया, किस एक्सपर्ट ने नहीं कहा कि ये नहीं करनी चाहिए? Uttarakhand has exploded because of that. UP has exploded because of that. Delhi has exploded because of that. हम इतने एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च कर रहे हैं, हर एक, इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल एजेंडा। स्टेट, वी आर ऑल इंडियंस, हमें स्टेट के हिसाब से विभाजित मत कीजिए। हरियाणा वाले कहते हैं हमने ऑक्सीजन सिलेंडर रोक लिए, हम दिल्ली को नहीं देंगे, तो दिल्ली वाले जीना नहीं, उनका हक नहीं है जीने को। कोई कहता है जी ऑक्सीजन लूटी गई, सड़क पे ऑक्सीजन का ट्रक लूटा जाता है, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? आप कहते हैं जी बॉर्डर पे रुका हुआ है। अरे आर्मी हेलीकॉप्टर्स बुलाओ, लिफ्ट द टैंकर्स फ्रॉम दैट प्लेस एंड ट्रांसपोर्ट इट। पिछले साल ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई, व्हाई वाज इट एक्सपोर्टेड? आप वैक्सीन दे रहे हो, आज आप कह रहे हो वैक्सीन की 3 प्राइसेस आ गई, एंड आई विल नॉट नेम द कॉर्पोरेट हाउस, इट हैज गिवन परचेज वैक्सीन्स एंड हैज गिवन to its employees all across the India that ये आपके लिए हमने अलग से वैक्सीन अरेंज कर दी है and get vaccinated। हम कोल्ड चेन मेंटेन कर रही है। This is the system which has been corrupted to this an extent, and I'm sorry to say, एक तरफ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कहते हैं कि मैं तो आज तक कभी अस्पताल ही नहीं गया, माइल्ड केसेस में आप हल्दी और च्यवनप्राश खाओ। अब वो माइल्ड पेशेंट सीवियर स्टेज में, उसको कुछ पता ही नहीं है बेचारे आम आदमी को। हम लोग तो, आप लोग तो इंटरनेट पढ़ के वी नो वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल, वो तो गाड़े गुड़े पीपू के परेशान होके सीवियर केसेस में होके तब हॉस्पिटल पहुंच रहा है। I was talking to a corporate hospital just now. I am in Manesar. He said, sir, respect for all of you, but don't ask for a bed, don't ask for a ventilator.
अहमदाबाद की पिक्चर देखिए, मारुति 800 में सिलेंडर लेके लेडी बैठी, आईएएस ऑफिसर फोन आता है मुझे, यार कहीं से आप एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज कर सकते हो? हम कहते हैं जी हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। पॉलिटिक्स हैज टेकन ओवर एवरीथिंग। कभी मैंने डीजीएचएस को नहीं आने दिया, हर एक स्टेट में, हर एक सेंटर में इट इज बिकम ए पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिशियंस आते हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है, वो अनाउंस कर रहे हैं पॉलिसी। किसी डॉक्टर को बुलाया है आज तक? कभी आपने दिल्ली की डीजीएचएस को देखा बोलते हुए? बिकॉज दे हैव बीन साइलेंस्ड। किस तरीके के सजेशंस थे जो मेडिकल कम्युनिटी लगातार सरकार को दे रही थी और जिन पर ध्यान नहीं दिया गया? एक तो आपने वो बताया ही कि भीड़ के खिलाफ लगातार वार्न किया जा रहा था, चाहे वो इलेक्शन रैलीज हो, चाहे कुंभ हो या दूसरी चीजें। पॉलिसी के लेवल पर और कहाँ हमसे चूक हुई पिछले 1 साल में और उसके पहले भी? उससे पहले भी हर साल आईएम में फेक हमेशा डिमांड करता था, प्लीज इन्वेस्ट इन हेल्थ। As I think Dr. Vikramaditya was speaking, where is the public health? The concept of public health and its importance right up to down to village and district level is not there. या तो समझ नहीं है। And it is so very, I'm very sorry to say, this is happening right under the nose of a health minister who himself is a modern medicine doctor. इनको अपने आप प्रॉब्लम आती है, सारे जगह कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। Why two standards for people? गरीब आदमी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल रहा। Cremation grounds are full. After so many years of independence, do we deserve this? और ये जो थोड़ा बहुत अभी मैनेज कर रहे हैं ना क्राइसिस, take it or leave it. It is a IMA and the local 70% of the doctors who are in smaller towns. कॉर्पोरेट में तो सबको है, सारे वीआईपीज को मिल जाता है। छोटे शहरों में डॉक्टर्स जिनको हो गया वो कोविड शुरू कर रहे हैं, बेड दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रेस। बट अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए डॉक्टर की पिटाई हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? डॉक्टर में जब अवेलेबल ही नहीं है, कोई 1,80,000 कह रहा है, कोई 1,20,000 कह रहा है। Where is the regulation? हम टैक्स काहे के लिए दे रहे हैं कि हमारे को बेड ही ना मिले? And as a doctor, I have every right to feel disgusted at this moment. And like every citizen, मतलब public health planners हैं, central disease controls हैं, I've talked to many of them, SPM people. They say यार कोई बुलाए तो सही, रिकमेंडेशन भेज दिए, कुछ सुनता ही नहीं है। Horrible situation. कहाँ लेके जा रहे हैं हम देश को? I think then we should stop using planes and cars.